सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। क्या होता है इस योजना में? तो सिंपल सा याद रखो, इसमें महिलाओं को, राज्य की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार। कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि महिला विवाहित होनी चाहिए, उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उस महिला की उम्र 23 से लेकर 60 वर्ष की होनी चाहिए। इसी तरह से आपको याद होगा कई और राज्यों ने भी इस तरह की योजनाएं चलाई हैं जिसमें महिलाओं को वो वित्त सहायता देती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसमें वो पहले हर महीने 1,000 रुपए देते थे, लेकिन फिर उसे बढ़ा के उन्होंने 1,250 रुपए कर दिया था। एक दो और राज्यों ने चलाई थी, चलो पहले मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ और किन किन राज्यों ने इस तरह की योजनाएं शुरू की थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा भारत। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, जिसमें इन्होंने बताया कि सभी तरह के मवेशियों के दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में टॉप पर है। फिर अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। अभी बांग्लादेश में अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 मुकाबला चल रहा था, वहां पे रोहित शर्मा ने अपना 5वां T20 इंटरनेशनल शतक बनाया था। और इनसे एक और डेटा मैं आपको बताया था कि रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। फिर अगला प्रश्न है कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा दूसरा स्थान। तो रिपोर्ट का नाम है ये एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024। इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th नंबर की बैठक हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में, वहीं पे ये रिपोर्ट इन्होंने जारी किया। क्या बताया इस रिपोर्ट में? तो ये रिपोर्ट बताती है कि जनता का सरकार और मीडिया पर कितना भरोसा है। तो इस मामले में पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे पे है भारत। मतलब बताओ, जनता का सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पे और सरकार पे ये चाइना में है, और फिर उसके बाद नंबर आता है भारत का। वहीं सबसे कम विश्वास वाले देशों की बात करें तो फिर इंग्लैंड का नाम आता है। इंग्लैंड वालों को विश्वास नहीं भैया, उनकी मीडिया पे और उनकी सरकार पे, इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 अभी जारी हुई है। किसने जारी किया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। इस बार ये इसका 4था संस्करण है। अच्छा, स्टार्टअप से एक डे याद आएगा, नेशनल स्टार्टअप डे, वो 16 जनवरी को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आर प्रज्ञानानंद बन गए हैं। चेन्नई से हैं ये। पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, और अभी वो भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। और वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो वो 11वें स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है? मैग्नस कार्लसन है, वो नॉर्वे के चेस प्लेयर है, नॉर्वे से हैं वो। और भारत में ये नंबर 1 आ गए, तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया होगा? आप अंदाजा लगा सकते हो, विश्वनाथ आनंद को। वे अब भारतीय रैंकिंग में बात करें तो दूसरे स्थान पे आ गए। बात समझ में आ गई ना? आर प्रज्ञानानंद का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, और इस मंदिर की ऊंचाई होगी करीब 721 फीट, और इसके निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छा, हमारा जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है उसकी हाइट आप जानना चाहोगे? तो उसकी हाइट है 161 फीट, और वो बनेगा 721 फीट ऊंचा। हमारे जो अयोध्या में राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा, और नागर शैली में ये डिजाइन है, ये भी ध्यान में रखना बात। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। मंदिर के अंदर जो हमारे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, तो मूर्तिकार का नाम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मूर्तिकार का नाम बताना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए आपको। फिर अगला प्रश्न क्या है कि चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जापान बन गया भैया। जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जाक्सा, और उनका जो मून मिशन है उसका नाम स्नाइपर है, और अभी उसने सफल लैंडिंग वहां पे कर ली है। और इस तरह से ये अमेरिका, रशिया, चीन और भारत के बाद चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। इसने अपने साथ में एक लैंडर भी भेजा था, उस लैंडर का नाम है स्लिम। फुल फॉर्म होती है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, मतलब मून को एक्सप्लोर करेगा ये। और जापान के इस मून मिशन का नाम मैंने आपको बताया स्नाइपर है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने इंसानों को चांद पर उतारा है। 1969 में ही उतार चुका है अपोलो मून मिशन के द्वारा। वैसे वो ये प्रक्रिया को फिर से दोहरा रहा है जब वो इंसानों को चांद पर भेज रहा है, लेकिन उतारेगा नहीं, इंसान वहां पे चक्कर काट के वापस आ जाएंगे। उस मिशन का नाम याद रखना आप, तो आर्टेमिस मिशन है। ये 2026 में लॉन्च करेगा, ये ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 15वें आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये कहां पे हुए? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। हम बात कर रहे हैं आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में, इसका ये 15वां संस्करण रहा, जो हुआ कहां पे? साउथ अफ्रीका में हुआ। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान रहे थे उदय सहारन। और मैं आपको बता दूं ये मैच तो हो चुका है, इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराया था? भारत को हराया था, ये आप ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज? तो आंसर होगा त्रिपुरा की। और इस बार 2024 में हमने 46वां 46 नंबर का कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया। और 19 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, अगर ये जानना चाहो तो 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई थी, इसीलिए। फिर पूछ रहे फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। तो फोर्ब्स ने ये डेटा जारी किया है, जो कि अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। तो इसने अभी गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी की है, और उसमें बताया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पे, फिर जर्मनी बताया, फिर इटली बताया, भारत इसमें 9वें स्थान पे रखा इन्होंने। यूएस के पास कितना गोल्ड रिजर्व है तो वो बताया इन्होंने 8133.46 टन, और भारत के पास 800.78 टन है। तो इस हिसाब से भारत को इसमें 9वें स्थान पे रखा है, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की? तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस पे आपको सेपरेट एक वीडियो भी बना करके दिया था। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा फारसी। एक्चुअली हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो ईरान दौरे पर गए हुए थे, तो वहीं से उन्होंने घोषणा की थी कि फारसी जो भाषा है, जो ईरान की राष्ट्रीय भाषा है, उसे हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। अभी भारत में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, आप सभी जानते हो, जिसमें पहली तमिल बनी थी जिसे 2004 में मिला था दर्जा, और सबसे आखिरी उड़िया बनी थी जिसे 2014 में दर्जा मिला था, ये 6ठी बनी थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फारसी के अलावा पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो 3 भाषाएं हो गई ये भैया, तीनों याद रखना, पाली, प्राकृत और फारसी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा युगांडा में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका भी 19वां शिखर सम्मेलन हुआ। कहां पे हुआ? युगांडा के कंपाला में हुआ। इसमें भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने हिस्सा लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। वैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड भी यही हैं, और अभी इन्होंने यहाँ पे इनके राज्य में असम में ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया, जिसमें क्या होगा, महिलाओं को या यूं कहूं कि ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। कहां से है? संबंधित असम से है। असम की कैपिटल दिसपुर होती है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, और हमने कहा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। अंबुबाची का मेला यहीं पे लगता है असम में, कामाख्या देवी का मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा। बिहू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, वांगचू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। अभी अमृत वृक्ष आंदोलन हमने पढ़ा था, उसका संबंध भी असम से है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने फीफा मेंस प्लेयर 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं ये लियोनेल मेसी, और अभी इन्होंने ही फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। और आपको बता दूं कि तीसरी बार इन्हें ये खिताब मिला है, इससे पहले 2019 में, 2022 में और अब 2023 के लिए इनको ये खिताब मिला है। वहीं महिलाओं में अगर बात करें, यानी कि फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है बार्सिलोना की प्लेयर एटना बोनमाती को, ये स्पेन की प्लेयर हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली कंपनी है वीटा बोल्ट, ये किस देश की है? एक्चुअली में ये इसका तो उत्तर हो जाएगा चीन। ये कंपनी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये पूरे विश्व की पहली परमाणु बैटरी बना रही है और इसका आकार भी बहुत छोटा होगा कि मतलब इस बैटरी को आप अपने मोबाइल फोन में यूज कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार ये चार्ज हो गई ना तो फिर खत्म ही नहीं होगा इसका चार्ज, 50 साल तक ये चार्ज रहेगी। हम रहे न रहे, ये बैटरी जरूर रहेगी। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। बीच में मैंने आपको बोल दिया था कि छुट्टियां हो जाती हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता तो मैं वीडियो तैयार नहीं कर पाता हूँ। भाई वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है ना, क्योंकि मेरे ऊपर पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन, उसमें मुझे घंटों घंटों देने पड़ते हैं, एक एक पॉइंट पे मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले तो जितना उसको टाइम लगता है वो मैं दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें से भी टाइम काट के इसमें भी दे दूं, नहीं, पहले मैं पूरा उसको टाइम दूंगा जितना उसको चाहिए, चाहे 12 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 13 घंटे लगे। उसके बाद अगर मेरे पास समय बचता है तो फिर ये रिवीजन वाला वीडियो मैं आपका तैयार करता हूँ। अभी हो सकता है आपको मेरी आवाज से लग जाए कि थोड़ी डाउन सी आवाज हो रही है, तो क्योंकि मेरी नींद नहीं निकल पाई, फिर भी क्योंकि बीच में गैप आ गया था तो मैंने कहा इसको मैं तैयार कर दूं। 24 घंटे तो नहीं बोलूंगा मैं, बीच में 2-3 घंटे सोया जरूर था। तो आप मान लो लगभग मुझे 21 घंटे 20 घंटे हो गए लगातार जगते हुए, तब से मैं जग रहा हूँ। अब मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है, लेकिन मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो आप तक पहुंचाऊं, आपका रिवीजन चलता रहे। लेकिन जब मैं थक जाता हूं, पूरी तरह से हार जाता हूं, शरीर साथ नहीं देता, तो फिर नहीं बना पाता। परिस्थितियां भी आती है ना, आपके काम है, मतलब आपके लिए वीडियो तैयार करना है, घर पे भी जिम्मेदारी होती है, घर के भी काम करने होते हैं, वो भी मना नहीं कर सकते, तो सारी चीजें देखनी पड़ जाती है। तो मैं हो जाता है मुझसे। बस आप अगर इसे लाइक करोगे, दोस्तों के साथ में शेयर करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू।